Yesterday we were talking about those refugee children who are selling baskets. I was telling you about the condition of those refugees who came to India due to the fear of religious terrorism. आपको बताया था फ्रेंड्स कि चूंकि वो गरीब लोग थे, सूचनाओं के अभाव में जीने वाले लोग थे, इसलिए जब ऑल ऑफ सडन उन्हें पता लगा कि भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग मुल्क हो गए हैं, और जब वो भारत में आने का निर्णय लिए तो तुरंत उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था. That's why they were not in a condition to go on and to sell their land or their homes, the hut or the building, etc. उनके पास कुछ भी बेच कर आने का समय नहीं था, इसलिए उनके पास कुछ था नहीं. That's why whatever the belongings they had, only with those belongings they started their journey. And after few days, they lost everything. They started facing the problem of hunger. And due to the problem of starvation, they died by the roadside. मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स. अब आइए इनकी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर गौर करते हैं, जो कि राइटर ने इस चैप्टर में दिखाने का प्रयास किया है कि रिफ्यूजीज जब भारत आ गए उसके बाद उन्होंने कैसी जिंदगी जी. जो मर गए रास्तों में, जहां गिरे मर गए, उसके बाद जो उनके बचे खोचे लोग थे, जिनके लिए जिंदगी एक आप कह सकते हैं जिंदा लाश के समान थी, वो भारत पहुंचे, सब कुछ समाप्त हो चुका था. उसके बाद कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे जारी रखा, एंड हाउ पैथेटिक देयर लाइफ वाज एट दैट टाइम. दे वर लिविंग सो पैथेटिकली. नाउ दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. लेट अस सी माय डियर फ्रेंड्स. चिल्ड्रन selling baskets were sons and daughters of these refugees. The children, वो बच्चे selling baskets जो टोकरियों को बेच रहे थे, वो these refugees, इन्हीं शरणार्थियों के sons and daughters, पुत्र और पुत्रियां थी. वे और their parents, उनके माता पिता और relatives, उनके रिश्तेदार, had gathered in the cities, शहरों में इकट्ठा हो गए थे, setting up stalls, छोटी छोटी दुकानें लगाई थी, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटे छोटे सामान बनाने शुरू किए थे, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स, उस बाजारों में अपने लिए एक जीवन खोजना शुरू किया था, जीविका खोज रहे थे. ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी. मित्रों, यहाँ पर भारत की आबादी के ऊपर भी एक कमेंट करते हुए डब्ल्यू.सी. डगलस से कहना चाहते हैं कि वो मजबूर लोग छोटे छोटे शहरों में इकट्ठा हुए, किसी प्रकार से वो उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार इकट्ठा हुए, जो बचे खुचे लोग थे उनके बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाने का प्रयास किया, सिंपल आर्टिकल्स, छोटे मोटे सामान जो बना सकते थे अपनी निर्धनता में, उन्हें बनाने का प्रयास किया. और इस प्रकार से वो एक ऐसी बाजार में अपने लिए जीविका तलाश रहे थे, अपने को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, अपने लिए रोजी रोटी खोजने का प्रयास कर रहे थे. ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी. इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वो कपड़े या घास फूस से बने हुए घरों में रहते थे. यहाँ शेड्स का मतलब घर से होगा. दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों के रूप में बने हुए थे, यानी एक लाइन से वो सारे के सारे शेड्स लगाए गए थे जो गली के रूप में दिखाई पड़ रही थी. द पीजेंट्स, अब देखिए बात कर रहे हैं, ये तो सामान लोगों की बात हो गई जो कुछ सामान बना रहे थे. इसके अलावा उनमें से कुछ लोगों ने किसानी का काम शुरू किया, खेती का काम शुरू किया. द पीजेंट्स मतलब है फार्मर्स. द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो कुछ किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड
accustomed आदि हो गए थे, अभ्यस्त हो गए थे. They were used to, had been accustomed, वो अभ्यस्त हो चुके थे to little all their lives, अपने जीवन को बहुत ही मितव्ययी बनाकर चलने के लिए, अपनी जिंदगी को बहुत ज़्यादा छोटा करके चलने के लिए वो बहुत ही कम में अपना जीवन जीने के आदी हो गए थे. क्योंकि द एनुअल इनकम, वार्षिक कमाई ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषि परिवार की, डजंट एक्सीड, अधिक नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज औसतन $100 अ ईयर. $100 सालाना से ऊपर की कमाई कभी भी नहीं होती थी एक परिवार की. मित्रों, द एवरेज, यहां तक की बात पहले करते हैं, $100 अ ईयर. वेल डियर फ्रेंड्स, देखो यहां पर जो बात तो कहने का प्रयास कर रहे हैं, नो, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बिग पॉपुलेशन, नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तो उस समय भारत की आबादी लगभग 40 करोड़ मानी जाती है, जो दुनिया में आज भी अमेरिका की आबादी से बहुत ज्यादा है. और दशक तो बात छोड़िए. तो उनके कहने का मतलब यह है कि उस भीषण त्रासदी से, उस ट्रेजेडी से बचकर जो लोग निकल आए, आधे अधूरे परिवार, किसी के घर में 2 लोग बचे, किसी के घर में 4 लोग, वो बचकर निकल आए लोग शहरों में इकट्ठा हुए, छोटे छोटे स्टॉल्स लगाया और जो कुछ उनसे बन पड़ सकता था उस तरह से छोटे छोटे सामान बनाकर रखने का प्रयास किया और उन्हीं के माध्यम से कुछ जीविका कमाने का प्रयास किया. उस बाजार में खड़ा होने का संघर्ष कर रहे थे जो बाजार पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे. That's why he says that they were trying to get a living in a market which was already overcrowded. फिर वो इस बात को कह रहे हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनमें से कुछ किसान बन गए उनकी लाइफ कैसी थी. उन्होंने अपनी जिंदगी को कम करके जीने का अभ्यस्त कर लिया खुद को. They were used to little their lives. क्यों? क्योंकि the average income of an agricultural family was not more than $100 per year. $100 से ऊपर की कमाई नहीं थी. अगर आप आज के हिसाब से भी सोचेंगे, सोचिए वो पैसा कितना कम हुआ. अगर आज की महंगाई आप जोड़कर उसमें लगा भी देंगे, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं. ये महीने के हिसाब से इतना पैसा आएगा जितने में आज की तारीख में आप रोटी दाल की व्यवस्था नहीं कर सकते. बाकी किसी भी बात की बात छोड़ दीजिए. इसीलिए अपनी जिंदगियों को इस तरह से जीने के लिए वो मजबूर थे. आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक, कितनी पीड़ा देने वाली बातें हैं, कितनी पीड़ादायक कहानी है. तो ये बात उन्होंने 2 तरह के लोगों की कि वो जो छोटे छोटे सामान बना रहे थे और वो जो इनमें से किसान बन गए थे. अब वो जो अगली बात करेंगे वो एवरेज अनस्किल्ड लेबरर की बात कर रहे हैं. अनस्किल्ड लेबरर शब्द का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि भारत में लेबरर्स स्किल्ड नहीं थे. बहुत कम लोग स्किल्ड थे जिन्होंने कोई खास किस्म का स्किल डेवलप किया हो इन द फील्ड ऑफ लेबरिंग. उनको आप घर ले आइए, आज भी आप देखिए ऐसे मजदूर आपको मिलते हैं जिनसे आप कोई भी काम करवा सकते हो. स्किल्ड लेबरर का मतलब है जो एक खास किस्म का काम ही करता है. तो ये जो एक औसत मजदूर था, औसतन एक मजदूर की जो स्थिति थी, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता था, उसकी हालत इन किसानों से भी खराब थी. और इसीलिए मित्रों इनकी जिंदगी इतनी ट्रैजिक दिखती है. That's why their life looks so tragic. Let us move towards the lines in which it is explained that what was the condition of the average unskilled laborers.
द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, जो एक औसत अनस्किल्ड अकुशल श्रमिक था, मेक्स 30 सेंट्स अ डे, वो एक दिन में 30 सेंट पैसे कमाता था, और लेस देन $2 अ वीक। आप जोड़ कर देखेंगे, अगर $2 से भी कम एक सप्ताह, यानी $8 से भी कम एक महीना, आप कह सकते हैं नियरली $96 to $97 पर ईयर। आप देख सकते हैं उस किसान से भी खराब हालत उसकी हो गई। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में बस एक बार इनको खाना मिलता था। वो खाना क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। मोटी मोटी रोटियां ये बनाया करते थे, उन मोटी रोटियों में से किसी एक रोटी का एक टुकड़ा। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक कटोरी दूध, एक कटोरी दाल दूध के साथ। मित्रों, यहां एक कंफ्यूजन लगता है। अगर इसका ये अर्थ निकाला जाए कि कभी एक कटोरी दूध तो कभी एक कटोरी दाल, तो ठीक होगा, क्योंकि भारत में दाल के साथ दूध खाने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। या तो ये छाछ की बात कर रहे हैं, अगर मिल्क की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कभी उन्हें एक कटोरी दूध मिल जाता तो कभी एक कटोरी दाल, एंड परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और कभी कभी बकरी के दूध से बने हुए पनीर का एक आध दो टुकड़ा। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। $100 a year is not $2 a week. $100 एक साल में कमाना या सालाना $100 $2 वीक भी नहीं है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, और फिर भी ये छोटी सी आमदनी या कमाई को भी इज हार्ड टू अर्न, कमाना बहुत मुश्किल है। बाय सेलिंग बास्केट्स, बास्केट्स बेचकर, टू पीपल, उन लोगों को, टू पॉर टू बाई देम, मीन्स सो पॉर दैट दे कांट बाई देम। वो इतने ये ऐसे लोगों को जो पहले से इतने गरीब थे कि उसको कभी खरीद नहीं सकते थे, और उन्हीं को बेच करके उन्हें वो पैसे कमाने हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दैट नो डाउट, इसलिए निसंदेह इज द रीजन, एक कारण है। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी, मेरी चारों तरफ झुके थे या मेरे चारों तरफ घेर लिए थे, मुझ पर टूट पड़े थे, लाइक लोकट्स, टिड्डों की तरह। इस प्रकार टिड्डों के दल टूट पड़ते हैं, चारों तरफ से घेर कर किसी जगह पर पड़ जाते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिकन, वॉज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छी बाजार थी, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट थी, मीन्स आई वॉज द बेस्ट बायर ऑफ देयर गुड्स दे हैड सीन, जिसको उन्होंने देखा था। मैं एक अमेरिकन था, आई वॉज डाउटलेसली द मोस्ट प्रॉमिसिंग बायर फॉर देम। उनको मैं एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा था जो मैं निश्चित तौर पर ज्यादा खरीद सकने की स्थिति थी, मुझे बेच सकने की संभावना ज्यादा थी, मैं ज्यादा बेहतर ग्राहक था उनके दृष्टिकोण से, उन भारतीय लोगों की अपेक्षा। दैट्स वाई दे वर सराउंडेड मी, इसीलिए उन्होंने मुझे घेर लिया था, और मैं उनके बीच उसी प्रकार से घिरा हुआ था जैसे टिड्डों का दल किसी अपने टारगेट को घेर लेता है या चारों तरफ से टूट पड़ता है अपने टारगेट के ऊपर। तो आपने देखा, राइटर ने बताया कि जो पीजेंट्स थे, they were earning hardly $100 per year, और जो एवरेज अनस्किल्ड लेबरर था उसकी आमदनी या कमाई इससे भी कम थी, और इतना पैसा भी उन्हें कमाना था उन लोगों को बास्केट्स बेचकर। इसीलिए मित्रों ये स्थिति बड़ी खराब थी कि इतनी कम कमाई इन लोगों की थी, और इसे भी जिन्हें बेचकर कमाना था ये वो लोग थे जो पहले से ही जिनकी हालत बहुत खराब थी। उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो इन टोकरियों को खरीद पाते, और दैट्स वाई इस छोटी सी कमाई के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता था। आपने देखा, उन्होंने उनके भोजन के बारे में बताया कि ऐसे लोग भोजन में क्या करते थे। एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड का मतलब है मोटी मोटी रोटियां बनाते थे, तो वही मोटी रोटी आधा टुकड़ा तोड़कर, तो कभी एक ही रोटी के दो टुकड़े, कभी कभी स्थिति खराब होने पर शायद उसमें से आधी रोटी भी नहीं मिलती थी, कभी एक कटोरी दाल तो कभी एक कटोरी दूध, क्योंकि भारत में दाल के साथ दूध नहीं खाया जाता। एक साथ खाने का कोई मतलब नहीं है, जिस तरह उन्होंने यूज किया है, तो उसे हमें अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालना होगा। और शायद कभी कभी अगोट चीज की बात उन्होंने की है,
no tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. Means these things were not available to them at all. They couldn't think even of these things. वो इन चीजों के बारे में सोच नहीं सकते थे। इसीलिए वो कहते हैं इस छोटी सी आमदनी को भी कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, और इसलिए इन छोटे बच्चों के लिए ये जो लोग बास्केट्स बेचकर पैसे कमाने का प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए मैं एक अमेरिकन, कहते हैं कि मैं एक अमेरिकन जो उन लोगों के लिए था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। देखो प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब क्या है? अ गुड बायर। तो मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब क्या उनके हिसाब से? आई कुड बी द बेस्ट बायर फॉर देम हु कुड बाय देयर बास्केट्स। इसीलिए जिस प्रकार से टिड्डे झुंड लगाकर कहीं एक जगह पड़ जाते हैं, इस प्रकार से झुंड में टूट पड़ते हैं, वैसे ही ये बच्चे उनके चारों ओर टूट पड़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव। वन टाइनी बास्केट फॉर फ्यू अनाज। अब देखिए राइटर कहते हैं कि उन्होंने उनके बास्केट्स को खरीदना शुरू किया। वो कैसी कैसी बास्केट्स थी, कैसे खरीदा? देखिए कहते हैं आई बॉट वन टाइनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, फॉर फ्यू अनाज, कुछ आने पैसे देकर। अनदर फ्रूट बास्केट्स फॉर बिट मोर, उसके बाद एक फलों की टोकरी खरीदी, थोड़ा और ज़्यादा देकर। अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट है, आप कह सकते हैं कि बेकार पेपर्स को इकट्ठा करने के लिए एक बास्केट खरीदी जो बहुत ही सुंदर सी थी, उसके लिए ₹1 खर्च किए। अ लवली सीविंग बास्केट, एक बहुत प्यारी सी सिलाई की हुई बास्केट जिसके ऊपर सिलाई की गई थी, उसे खरीदा फॉर ₹1 के लिए। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन आना और 2 पीस, कुछ पंखे खरीदे जो एक आने के चाहे एक थे या एक आने के 2। माई आर्म्स ऑफ फील्ड, मेरी भुजाएं भर चुकी थी, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स। कहते हैं मेरी भुजाएं भर चुकी थी और मैंने अभी तक 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। देखो फ्रेंड्स, 50 सेंट का मतलब क्या हुआ? आप कह सकते हो कि अभी तक उन्होंने, कहते हैं कि मैंने अभी 50 सेंट्स पैसे भी खर्च नहीं किए थे। मीन्स फ्रेंड्स, आप कह सकते हो कि ₹2 के आसपास कभी भी अभी उन्होंने खर्च नहीं किए थे, उनके ही कहने का मतलब है। और या इसके आसपास खर्च किए होंगे, लेकिन उनकी भुजाएं भर चुकी थी। इन बात से ये पता चलता है फ्रेंड्स कि वो सामान जो उस समय वो बच्चे बेच रहे थे, वो उनके हिसाब से बहुत सस्ते थे। आपको पता ही है, भारत की आबादी के हिसाब से, गरीब लोगों को बेचने के हिसाब से उन्होंने उसे बहुत सस्ता कर रखा था। वही वो कहते हैं 50 सेंट पैसे भी नहीं खर्च किए थे और मेरी भुजाएं भर चुकी थी। द चिल्ड्रन पास इन, बच्चे चलते चले आ रहे थे और ज्यादा मेरे पास आ रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों का नाम लेकर वो पुकार रहे थे। जो उनके हाथ में सामान थे उनका नाम लेकर चिल्ला रहे थे, मतलब पुकार रहे थे। और देखो फ्रेंड्स, ये उनके स्वभाव का हिस्सा था। जब उन्हें दिखा होगा, जो उनको भी दिखता था कि वहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं और किसी अमेरिकन को सामान बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी भागते हुए वहां चले आते और चिल्लाते हुए अपने सामान को अपना नाम या चिल्लाते हुए अपने सामान का नाम पुकारते हुए। तो कहते आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिलने की स्थिति में भी नहीं था। नाउ इन दिस पैराग्राफ ही इज टेलिंग अस अबाउट द फैंस एंड द बास्केट्स विच ही बॉट। वो बताते हैं फ्रेंड्स कि कैसे उन्होंने कौन कौन सी चीजें खरीदी। उन्होंने बताया, आपको अपने याद है कि उन्होंने एक छोटी सी बास्केट खरीदी, एक आने पैसे देकर या कुछ आने पैसे देकर। उसका उन्होंने एक फलों की बास्केट खरीदी, थोड़ा और ज्यादा देकर। एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट खरीदा, कुछ फैंस खरीदे जो 1 आने या 2 आने पीस थे। कहते हैं मैंने 50 सेंट पैसे भी खर्च नहीं किए थे। फ्रेंड्स, 2 से ₹2.5 मैक्सिमम मान लो, 2 से ₹2.5 भी खर्च नहीं किए थे और उनकी भुजाएं भर चुकी थी। दूर से जो बच्चे उनको देख रहे थे, वो बच्चे दौड़ते हुए और ज्यादा चले आ रहे थे उन्हीं की वो हैं। They were just coming towards him, sorry, shouting their wares। shouting their wares का मतलब क्या हुआ?
शाउटिंग द नेम्स ऑफ द आइटम्स, अपने सामानों का नाम लेते हुए। तो चिल्लाते हुए आए थे, एंड दे ऑल वर सराउंडेड टुवर्ड्स हिम। उन्हें इस प्रकार से घेर लिया था। तो कहते हैं कि माई कंडीशन वॉज लाइक अ प्रिजनर, आई वॉज जस्ट लाइक अ प्रिजनर, वॉज कंप्लीटली सराउंडेड बाय दोज बास्केट एंड पेंसिलस, आई वॉज अनेबल टू मूव। मैं हिल पाने की स्थिति में भी नहीं था। ये एग्जैक्टली राइटर की कंडीशन उसमें, फ्रेंड्स, सिचुएशन उसमें कैसे वो दिख रहे थे। तभी वहीं पर एक छोटी सी बच्ची आई जो 9 साल की बच्ची थी, फ्रेंड्स। वो भी उन्हीं बास्केट सेलर्स की तरह थी। वो भी उसी प्रकार से भागते हुए अपने सामानों का नाम चिल्लाते हुए वहां पर पहुंची। अब उस बच्चे की जो कहानी है, फ्रेंड्स, यहां से इस पोर्शन को रोकते हैं। लेट्स स्टॉप हियर टुडे। आई विल explain the rest of the portion in the next class. Thank you, friends.